किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है किसान हेल्पर चैनल में। किसान भाई, आज हम लोग जानेंगे कि हम अपनी फसलों में जिंक का प्रयोग कब करें और कब नहीं करें। कौन सी खाद के साथ हम जिंक का प्रयोग कर सकते हैं और कौन कौन खादों के साथ हम जिंक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिंक जो है अपनी बिजाई के समय डालें या स्प्रे के माध्यम से डालें। किसान भाई, किस तरीके से हम जिंक का प्रयोग करें जिससे हमारी फसल को जो है अच्छा लाभ प्राप्त हो पाए। किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि खेती बाड़ी संबंधी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब किसान भाई, जैसे हम लोग को जिंक देना है तो हम लोग जानते हैं, बहुत सारे किसान ये नहीं जानते होंगे कि हमें जिंक कब नहीं देना चाहिए। यानी जब हम अपनी फसलों में फास्फोरस खाद डालते हैं, जैसे फास्फोरस के लिए जैसे डीएपी फास्फोरस होता है, बिजाई के समय आपने फास्फोरस खाद एनपीके डाला है, एसएसपी डाला, तो इनमें फास्फोरस पाया जाता है। यदि इनके साथ आप जिंक मिला देते हैं तो दोनों तत्व ये अघुलनशील हो जाते हैं, यानी ये दोनों काम नहीं करते हैं। एक नया तत्व बन जाता है जिंक प्लस फास्फोरस, ये दोनों एक में जब मिलाएंगे तो नया केमिकल तैयार हो जाएगा, यानी नया तत्व बन जाएगा जिंक सल्फेट, जो अघुलनशील हो जाता है। ऐसे आप समझ लीजिए जैसे पत्थर हो जाता है। तो पौधों को चाहिए घुलनशील खाद, या जब घुलनशील नहीं है तो पौधे उनसे क्या फ़ायदा उठा पाएंगे। तो जैसे ऐसे समझ लीजिए, तो आप जो है फास्फोरस और जिंक एक साथ नहीं डाल सकते हैं। वैसे किसान भाई, जो हम लोग ज़मीन में खादें डालते हैं तो उसका जो है हमारे पौधे पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, यानी पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं जितना फ़ायदा जो है स्प्रे से उठा पाते हैं। लेकिन अब ऐसा तो भी नहीं कि हम ज़मीन में नहीं डाल सकते हैं। जो बिजाई के समय हम खादें डालते हैं वो तो हमें डालना ही डालना होता है, क्योंकि यहाँ पौधों की जड़ों को भी खादों की आवश्यकता होती है, यानी सभी पोषक तत्वों की, तो वो हमें डालना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें जैसे अब जिंक हमें कब डालना चाहिए, तो जैसे आप बिजाई के समय फास्फोरस के साथ की है तो आप 20 से 25 दिन बाद जो है जिंक का प्रयोग कर देना चाहिए। अब दो तरीके से किसान भाई करते हैं, बहुत सारे किसान भाई छिड़कन विधि से करते हैं और बहुत सारे बिखेर देते हैं। तो किसान भाई, जैसे आप बिखेरना चाहते हैं जिंक को, तो आप जो है कोई फास्फोरस के साथ ना बिखेरें, जैसे यूरिया ले लें, यूरिया के साथ आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रति एकड़ के हिसाब से बताएं तो आप यूरिया के साथ 33% वाला जिंक प्रयोग कर रहे हैं तो 5 से 7 किलोग्राम कर दें। यदि 21% वाला जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम बिखेर सकते हैं अपने खेत में, और ये बहुत अच्छा आपके पौधों को ग्रोथ कराएगा और पौधे हरे भरे बने रहेंगे और पौधों में जो है फुटाव भी अच्छे देखने को मिलेंगे। आप किसान भाई, जैसे कम लागत में और बहुत अच्छे पौधे ग्रोथ करें तो आप बहुत जो एक्टिव किसान जो होते हैं, जो बहुत जागरूक किसान होते हैं, वो स्प्रे करते हैं। इसमें खर्चा भी कम आता है और पौधे जल्दी ग्रोथ भी करते हैं। तो कैसे, जैसे किसान भाई, जो आपने जिंक बिखेरा है तो जिंक की डोज आपने ली 5 से 7 किलोग्राम, आपको छिड़काव करना है तो यहाँ डोज बहुत घट जाती है, यानी आप 1 एकड़ में जो है 33% वाला स्प्रे कर रहे हैं तो 750 ग्राम ले लें, और 21% वाला तो 1 किलोग्राम। और आप जैसे पहला एक स्प्रे 25 दिन पे लगा दें और दूसरा स्प्रे जो है 40 से 45 दिन पर। ऐसे मान लीजिए पहले पानी पर एक बार स्प्रे कर दीजिए और एक पानी जो है दूसरे पानी पर स्प्रे कर दीजिए, एक कुछ चिपको वगैरह मिला लीजिए, और आप देखिए जो आप स्प्रे करेंगे ये आपके पौधों को बहुत जल्दी ग्रोथ कराता है, और जो आप डोज देते हैं वो पूरा पौधों को प्राप्त होता है। इससे पौधे आपकी लागत भी कम आती है और पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं, पौधे बहुत जल्दी हरे भरे हो जाते हैं। तो किसान भाई, यदि आप अपनी फसलों को, जैसे कोई भी फसल में आप जिंक डालना चाहते हैं तो कोई फास्फोरस खाद के साथ जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और आप यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग कर दीजिए या बुझे हुए चूने के साथ जो है आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप जो है किसी फास्फोरस के साथ डालते हैं तो आपकी जो है जिंक नहीं काम करता है और फसल को जो है जिंक का जो है कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। तो किसान भाई, इस तरीके से आप जिंक का प्रयोग करेंगे तो आपकी
फसल एक शानदार उत्पादन की तरफ देगी और आपकी फसल जो है बहुत अच्छा ग्रोथ भी कराएगी और आपकी फसल जो आप लागत लगा रहे हो उससे जो है बहुत अच्छा मुनाफा भी होने वाला है। किसान भाई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।